एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का जो ये क्लास है इस चैप्टर का क्लास नंबर 9 है और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड जो होते हैं कब पोलर होते हैं और कब नॉन पोलर होते हैं। फिर इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दोनों क्या करते हैं, इसको शेयर करते हैं, शेयर करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। अब क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होता है, वो सेम होता है, तो ना इसका इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना इसका इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है और इसके कारण ये जो है ये कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है जी, नॉन पोलर होता है। ये बात समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a bond to attract electron। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या करता है एटम, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। जब वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है तो उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है और जिससे वो ले लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है जिसका इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कैसा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे अगर हम बात करें HCl की, HCl मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं कई की। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्लोरीन के पास 7 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, दोनों का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हुआ, क्लोरीन का 8 कंप्लीट हो गया और इससे दोनों के बीच में HCl बॉन्ड बन गया। बॉन्ड तो बन गया, ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.2 होता है, क्लोरीन का 3.15 होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करने लगता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है। इसके कारण इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जो होता है वो इस तरह से अनसिमेट्रिकल हो जाता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन जाने लगता है ना। हाँ, इसके ऊपर पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी बचे, 3 पेयर लोन पेयर ऐसे भी है, एक पेयर ये और फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर लेने लगता है। तो यहाँ ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस तरह से। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ समझ गए पोलरिटी ऑफ बॉन्ड और नॉन पोलरिटी समझ में आया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल H2S हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। इस तरह से हम लोग समझते हैं। फ्लोरीन तो पता ही है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन के पास 4.04 करके, तो इस तरह से समझते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वे आप बोलेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो व्हेन ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव, शेयर्ड पेयर है दोनों, एक ईवी दिया है एक ईवी दिया है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव towards more electronegative atom। धीरे धीरे क्या होता है, तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के तरफ क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर पोलर यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता चल गया होगा, वो एटम के अंदर होता है कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, अब जैसे हमें पता चलता है कि BF3 है, देखिए BF3 है, तो आपको पता है कि BF3 में क्या देखिए, बोरोन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 होता है एटॉमिक नंबर। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p1 इस तरह से होता है, और अगर इधर करें तो 2 3, तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम बोरोन BF3 का बनाते हैं तो बोरोन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को इस तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब इसका पोलरिटी चेक करते हैं, चूंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक हाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है,
ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, तो इसका ये जो है नॉन पोलर होता है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के बेसिस पे अगर कहा जाए तब तो ये क्या होगा, पोलर होगा, लेकिन ये होता कैसा है, नॉन पोलर होता है। तो आगे अब पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, तो उससे हमें हमारा ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में और एग्जाम्पल के साथ, इसमें भी, उसके बाद ये भी सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट बहुत ही जरूरी होता है बनाना। तो आप पहले आराम से इसको पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये डिग्री मेजर कर, मतलब पोलरिटी के डिग्री मेजर करता है। समझ में आ गया बात कि ए मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी। अगर इसका डेफिनेशन देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, प्रोडक्ट किसका, इसमें क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड और जो दोनों दो पोल पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो चार्ज सेपरेशन होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका प्रोडक्ट जो होता है वही डाइपोल मोमेंट होता है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू कैसे लिखते हैं, तो यू और यू पे एक लंबा सा डेल्टा लगा देते हैं तो ये हो जाता है म्यू। म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डी क्या होता है आपको पता होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो आपको क्लियर है कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, ये सब चीजें पता होगा। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें होमो एटॉमिक का और हेटेरो एटॉमिक का, तो होमो एटॉमिक जैसे ही वर्ड निकलता है होमो, तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए, होमो मींस क्या होता है, होमो एटॉमिक। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स तो हम समझते हैं कि जब दो एटम ज्वाइंट होते हैं, जैसे H और H, दो एटम ज्वाइंट होते हैं H2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। लेकिन होमो मींस क्या होता है, तो होमो मींस होता है, आपको पता होना चाहिए कि सेम। क्या होता है होमो मींस, सेम होता है। और एटॉमिक में, एटम में तो एटम, एटॉमिक मतलब तो एटम होता है। सेम एटम ज्वाइंट होकर के जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, H2, I2, Cl2, O2, N2, ये सब क्या होते हैं, सेम एटम के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे HH है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बना HH। तो देखिए हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, वो अपना दो कंप्लीट किया, यो अपना दो कंप्लीट किया, दो ही में संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनता है। अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.2 है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.2 है। तो ये दोनों ना इलेक्ट्रॉन इसका ये लेता है ना इसका अट्रैक्ट ये करता है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, सिमिलर है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सिमिलर बनाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सिमिलर बनाता है तो इसके बीच में चार्ज सेपरेशन होता ही नहीं है। और जब चार्ज सेपरेशन Q इक्वल टू 0 तो म्यू इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस कुछ भी हो, जब चार्ज ही नहीं होगा तो 0 होगा। और म्यू जब 0 होगा तो नॉन पोलर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप बच्चों को। अगर अगला बात करें हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेटेरो मींस डिफरेंट एटॉमिक एटम, डिफरेंट एटम ज्वाइंट होकर जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे HCl, HF, HBr, HCl, HI जो भी होते हैं सारे क्या हो चुके हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ क्या होते हैं, जैसे देखिए H और Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे H का क्या है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.2 है, Cl का 3.15 है या 3.3 कुछ है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि क्या होता है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज तो का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा, डिस्टेंस सेपरेशन का भी मिल जाएगा। तो इससे क्लियरली पता ये चलता है कि यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि म्यू का वैल्यू 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो इसका मतलब ये पोलर है। HF में भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 4.0 होता है और इसका तो 2.2 होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ भी म्यू 0 के बराबर नहीं होगा। म्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा और म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा तो पोलर होगा। यहाँ भी अगर हम सेम चीज देखते हैं, क्या हाइड्रोजन और HI का बॉन्ड बना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, 2.6 से 2.2, म्यू 0 का वैल्यू 0 नहीं होगा। HBr में भी देखेंगे 2.96, 2.2, म्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा नेगेटिव मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा।
तो चार्ज सेपरेशन भी जितना ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जितना ज्यादा, उतना ज्यादा म्यू का वैल्यू, जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा पोलर, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलर। तो सबसे ज्यादा HF है, उसके बाद HCl है, फिर HBr है, फिर HI है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। पहले आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ कि उसका क्या होगा, पोलर होगा नॉन पोलर होगा, ये बात। और कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से ये पोलर है या नॉन पोलर, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो हमें पता था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो 2 लोन पेयर उसके पास होता ही है, और ऑक्सीजन के पास 6 होता है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इससे ज्वाइन होता है, और 8 कंप्लीट करने के लिए इससे ज्वाइन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से CO2 का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या होता है, सो देखेंगे कि यहाँ पे जो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 और ऑक्सीजन की है 3.5। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो एरो इस तरह से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मुड़ेगा। ये जो हेड होगा वो किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ। तो यहाँ स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इधर मुड़ेगा, और इधर निगेटिव है इधर मुड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है वो दोनों तो सेम ही है, तो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। और म्यू का वैल्यू 0 होता है तो क्या हो जाता है, नॉन पोलर। क्या हो जाता है, नॉन पोलर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर भी तो वही होगा कि साइड अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका जो है 3.5 से वो अलग मैग्नीट्यूड है, इसका अलग मैग्नीट्यूड है। अगर हम क्या करते हैं, एक सेम क्वांटिटी के एक ड्रम में पानी भर देते हैं और उसे 2 पाइप से निकालते हैं। एक पाइप जो है वो 1.5 इंची का होगा और एक 0.5 आधा इंची का होगा। तो जल्दी निकलेगा 1.5 इंची वाला निकलेगा, और मान लो हम कुछ देर बाद उसको स्टॉप करते हैं तो चेक करेंगे तो आधा इंची वाला में तो कुछ बचा ही होगा ना, जिसमें पाइप की जो लेंथ कम है। अब तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ सल्फर का कम है तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। इसलिए याद रखने का है क्या, बट अपोजिट बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड अगर हो तो म्यू नेट जो है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम BeF2 का देखें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 फ्लोरीन है, ठीक है। इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही है, सबसे ज्यादा होता है 4.0। जब इसका सबसे ज्यादा होता है तो ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो म्यू नेट 0 हो जाएगा। म्यू नेट जब भी 0 होगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पोलर। उसी तरह से BF3 है, देख रहे हैं कि सब अलग अलग है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपोजिट साइड में, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, तो ये वाला कहानी था। लेकिन अगर एटम से लोन पेयर वाला होता है तो एरो इस तरह से मुड़ा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से है क्या, लोन पेयर इधर है तो इधर मुड़ा हुआ है, सब 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 सेम डायरेक्शन में है। तो ये म्यू नेट 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो पोलर होगा। अमोनिया पोलर होगा, वाटर भी क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि वाटर में तो पता है ये 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन की तरफ इस तरफ सब मुड़ा हुआ है। इस तरह से हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पोलरिटी ऑफ बॉन्ड टॉपिक को आज थोड़ा सा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।